क्लास 9th और 11th के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित गद्य खंड का एक महत्वपूर्ण अध्याय सड़क सुरक्षा, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाने वाला शीर्षक है। ये एक ऐसा शीर्षक है जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम और साथ ही एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। इसलिए यह जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए हम इसके प्रश्न उत्तर पर बिना किसी देरी के चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो आपको एक संक्षिप्त निबंध के अंतर्गत लिखेंगे कि भारत में सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी समस्या है। 2011 ईस्वी में भारत में 1,36,834 सड़क दुर्घटनाएं हुई। देखिए 2011 ईस्वी के आंकड़े को बताया गया है कि भारत में 1,36,834 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें दोपहिया वाहन 22%, ट्रक 19%, कार 10%, टेम्पो या वैन 6%, बस 9% तथा पैदल चलने वाले 9% और अन्य 10% हैं। इनमें से जो संपूर्ण सड़क दुर्घटनाएं हुई वो किन किन चीज़ों से हुई और कैसे हुई, ये सारी चीज़ों के एक आंकड़े भी दिए गए हैं कि दोपहिया वाहन से 22% सड़क दुर्घटनाएं हुई, ट्रक से 19%, कार से 10%, टेम्पो या वैन से 6%, बस से 9% और पैदल चलने वालों से भी 9% और अन्य कारण जो भी थे उससे 10% हुई हैं। इन आंकड़ों के अंतर्गत यानी 1,36,834 सड़क दुर्घटनाओं के अंतर्गत। तो आगे लिखेंगे आप कि हम देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वृद्धि का प्रमुख कारण सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करना है। देखिए बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। पहला कारण यह दिया गया है कि हम क्या है, सड़क सुरक्षा के जो भी नियम बनाए गए उसका अगर हम उल्लंघन करते हैं तो सड़क दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, होगी ही। दूसरा कारण दिया गया, गलत दिशा में चलना, तीव्र गति से अथवा नशे का सेवन करके गाड़ी चलाना। देखिए गलत दिशा से अगर आप ड्राइव करते हैं या गलत दिशा में पैदल चलने वाले भी यात्री होते हैं तो ऐसे में भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। या तीव्र गति से आप गाड़ी चला रहे हैं या नशे का सेवन करके गाड़ी चला रहे हैं तो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तीसरा कारण, सुरक्षा उपायों अथवा हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना। देखिए एक प्रमुख कारण है कि सुरक्षा उपाय जो भी बताए जाते हैं जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि का अगर प्रयोग आप नहीं करते तो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों पर बने यातायात संकेतों का पालन न करना। हम अधिकांशतः गाड़ी चलाते समय जो भी यातायात के संकेत बने होते हैं इसका पालन नहीं करते, ऐसे में सड़क दुर्घटना जैसी समस्या उत्पन्न होती है। पांचवा कारण दिया गया कि वाहन चलाते समय मोबाइल अथवा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना। जब हम मोबाइल या कोई अन्य उपकरण चलाते हैं तो ऐसे में हमारा जो ध्यान होता है वह उसी पर केंद्रित होता है, तो हम आगे रोड वगैरह पे ध्यान नहीं दे पाते, ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अब देखिए वाहन स्वामियों की सुरक्षा हेतु कुछ नियम निम्नवत हैं। अगर आपसे यह प्रश्न ऐसे भी घुमाकर पूछ, इस प्रश्न के अंतर्गत ही आप उत्तर लिख रहे हैं, पर अगर ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि वाहन स्वामियों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बताइए तो आप इससे लिख सकते हैं। साथ ही हम इस निबंध के अंतर्गत ही ये चीज़ें बता रहे हैं। देखिए क्या है, वाहन चालक सड़क पर अपने बाएं से चलें और खासकर दूसरी तरफ से आ रहे वाहन को जाने दें। वाहन चालक यानी वाहन चलाने वाले जो भी हैं वो अपने बाएं से चलें और क्या है कि दूसरी तरफ से आ रहे वाहन को जाने दें। वाहन चालक को गाड़ी मोड़ते समय वाहन की गति धीमी रखनी चाहिए। ऐसा माना गया कि आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उस समय गाड़ी मोड़ते समय जो आपकी वाहन आपने लिया है उसकी गति को आपको धीरे रखना चाहिए। वाहन की गति निर्धारित सीमा तक रखी जानी चाहिए, विशेष रूप से स्कूल, अस्पताल एवं कॉलोनी आदि में। चौथा कारण दिया गया है कि पैदल यात्रियों को भी सड़क पर चलने के नियम से परिचित होना चाहिए, जैसे क्रॉस वॉक या जेब्रा क्रॉसिंग। अगला है, सभी वाहनों को दूसरे वाहनों से एक निश्चित दूरी बनाकर चलना चाहिए, यानी दो गाड़ियों के बीच एक उचित दूरी होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। 6 नंबर दिया गया है, दो पहिया वाहन चालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनना चाहिए तथा 4 पहिया वाहन चालकों एवं आगे तथा पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्तियों को सीट बेल्ट लगाना
लगाना चाहिए। तो ऐसे सारे चीज़ों का उपयोग करके आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है। अगला इसी में पॉइंट आप लिखेंगे कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कुछ दंड के प्राविधान किए गए हैं जो निम्नवत हैं। पहला, बिना बीमा के वाहन चलाना मोटर अधिनियम 1988 की धारा 146 के साथ साथ धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दंड स्वरूप 1000 की जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है। दूसरा, वाहन चालक द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने जैसे क्रॉसिंग पर लाल या पीली बत्ती पार करना एवं बिना संकेत दिए गली बदलना अथवा 3 सवारी के साथ 2 पहिया वाहन चलाना धारा 199 के साथ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय अपराध है। प्रथम बार अपराध करने पर 100 एवं दूसरी बार या अनुवर्ती अपराध करने पर दंड स्वरूप 300 की धनराशि निर्धारित है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा उपायों के प्रति आम नागरिक को और अधिक जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। विकसित देश न केवल सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, वरन वाहन सुरक्षा और सड़कों की आधारभूत संरचना पर भी ध्यान देते हैं। तो इतना आप लिखेंगे तब जाकर के सड़क सुरक्षा पर संक्षिप्त निबंध आपका संपूर्ण होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अस्पतालों में भर्ती होने वाले और उनसे होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वर्ष 2008 के आंकड़ों के अनुसार अस्पतालों में भर्ती होने वाले और उनसे होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2011 में विश्व में सबसे अधिक 1,36,834 सड़क दुर्घटनाएं भारत में हुई, जिसमें 2 पहिया वाहन 22%, ट्रक 19%, कार 10%, टेम्पू या वैन 6%, बस 9%, पैदल चलने वाले 9% तथा अन्य 10% हैं। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2011 में यह बताया गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हमारे भारत में हुई हैं, जिसकी संख्या 1,36,834 है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सड़क सुरक्षा को रोकने का प्रमुख उपाय क्या है। तो आप लिखेंगे कि सड़क दुर्घटना को रोकने और सड़क सुरक्षा उपायों के प्रति आम नागरिक को और अधिक जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। विकसित देश न केवल सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, वरन वाहन सुरक्षा और सड़कों की आधारभूत संरचना पर भी ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्तमान सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली चोट और मृत्यु बहुत सामान्य बात हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना में 18% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 24% हो गई। वर्ष 2001 में प्रति 100 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या 19.6 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर प्रति 100 व्यक्तियों पर 28.6 हो गई। अगला प्रश्न है कि वाहन स्वामियों की सुरक्षा हेतु कोई 5 सुरक्षा नियम बताइए। तो आप लिखेंगे पहला, वाहन चालक सड़क पर अपने बाएं से चलें और खासकर दूसरी तरफ से आ रहे वाहन को जाने दें। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वाहन चालक को गाड़ी मोड़ते समय वाहन की गति धीमी रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, सभी वाहनों को दूसरे वाहनों से एक निश्चित दूरी बनाकर चलना चाहिए। चौथा पॉइंट, 2 पहिया वाहन चालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने चाहिए तथा 4 पहिया वाहन चालकों एवं आगे तथा पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्तियों को सीट बेल्ट अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा पॉइंट, पैदल यात्रियों को भी सड़क पर चलने के नियम से परिचित होना चाहिए, जैसे क्रॉसवॉक या जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ये 5 नियम लिखेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, वाहन स्वामियों की सुरक्षा के लिए। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, यातायात के नियमों का पालन करने से क्या लाभ है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों के साथ साथ 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों द्वारा यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन करने एवं सुरक्षा उपायों को अपनाने पर वाहन से होने वाली
आप लिखेंगे कि सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों के साथ साथ 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों द्वारा यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन करने एवं सुरक्षा उपायों को अपनाने पर वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। अंतिम देखिए प्रश्न दिया गया है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर दंड के क्या प्रावधान हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पहला पॉइंट कि वाहन चालक द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर, जैसे क्रॉसिंग पर लाल या पीली बत्ती पार करना एवं बिना संकेत दिए गली बदलना अथवा 3 सवारी के साथ 2 पहिया वाहन चलाना, धारा 199 के साथ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रथम बार अपराध करने पर 100 तथा दूसरी बार या अनुवर्ती अपराध करने पर दंड स्वरूप 300 की धनराशि निर्धारित की गई है। देखिए जो धनराशि है वो बढ़ा भी दी गई है, परंतु ये जो पुराने आंकड़े के अनुसार है अभी भी आपकी बुक में चल रहा है, इसलिए यही आप लिखेंगे। दूसरा देखिए सार्वजनिक स्थान पर सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण और वायु प्रदूषण के विहित मानकों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 1992 के तहत प्रथम बार अपराध करने पर 1000 तथा दूसरी बार या अनुवर्ती अपराध करने पर दंड स्वरूप 2000 की धनराशि निर्धारित है। अवयस्क व्यक्ति द्वारा जो 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने वाहन का बीमा निर्धारित अवधि के अंतर्गत अवश्य करा लेना चाहिए। बिना बीमा के वाहन चलाना मोटर अधिनियम 1988 की धारा 146 के साथ साथ धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दंड स्वरूप 1000 जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाहन चलाने के पूर्व किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वाहन चलाने के पूर्व निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, 2 पहिया वाहन के लिए हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। तीसरा, सार्वजनिक स्थलों पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है। चौथा, यातायात के संकेतों का पालन करें। पांचवा, वाहन चालक सड़क पर अपने बाएं से चलें। ये आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही कुछ वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए सुरक्षित रहिए।